शीर्षक है गवर्नमेंट मूव्स ट्वीक इन रूल्स फॉर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ी न्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट की घोषणा के बाद छपी है। तो लेबर लॉ के प्रति एक भावना अलग तरीके से घर कर गई थी, उस पर स्पष्टीकरण देना। कल पार्लियामेंट में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों ने उस पर काफी कुछ अपनी टीका टिप्पणी और अपनी स्पष्टीकरण दिया है, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़े विस्तार से छापा है, जिसकी एक कटिंग भी मैंने साथ में लगाई है। आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और जिसकी मुख्य पॉइंट निम्न प्रकार है। सबसे पहले है कि जो कार्य के घंटे हैं, जो अभी लोगों में यह भावना घर कर गई थी कि कार्य के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं, उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह कार्य के घंटे एक वीक में मैक्सिमम 48 घंटे ही काम किसी वर्कमैन से ले सकते हैं। और यदि वह 48 घंटे से ज़्यादा किसी वर्कमैन से काम लेना चाहते हैं एक वीक में, तो कर्मचारियों की सहमति, जिस भी कर्मचारी से वो काम ले रहे हैं उसकी लिखित में सहमति लेना आवश्यक होगी। यदि वह अपनी सहमति नहीं देता है तो नहीं करा सकते। और जो सबसे मुख्य बात है वह यह है कि यदि आपने रोजाना 12 घंटे काम कराया तो केवल आप 4 दिन ही काम करा सकते हैं, बाकी 3 दिन उसके सवेतन अवकाश माना जाएगा। अर्थात आप यदि 12 घंटे काम लेते हैं तो केवल 4 दिन काम लेंगे, 8 घंटे काम लेते हैं तो 6 दिन काम लेंगे, और 7वें दिन उसका वीकली ऑफ स्वतः होगा। तो यह एक बड़ी भ्रांति थी जिसको दूर कर भारत सरकार ने अपना वक्तव्य दिया है। नंबर 2 है कि जो गिग वर्कर्स है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, माइग्रेंट वर्कर्स है, उनके लिए एक बड़ी घोषणा की है कि उनके लिए एक वेब पोर्टल बना दिया गया है जिस पर वो जून 21 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि कौन किस कैटेगरी में आता है, माइग्रेंट वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है या गिग वर्कर्स है। उसके लिए एक बेनिफिट ये होगा, जो लोग उस पर रजिस्टर्ड होंगे, जिनका पंजीयन वहां होगा, उनको 1 साल के लिए एक्सीडेंटल कवर या डिसेबिलिटी कवर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त मिलेगा। तो यह एक बड़ी घोषणा है कि जो भी लोग वहां होंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, वहां गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और माइग्रेंट वर्कर्स, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसके तहत उनको बेनिफिट की बात कही गई है। नंबर 4, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 न्यू लेबर कोड्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। कल भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो नए 4 कोड बने थे उनका क्रियान्वयन संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2021 से कर दिया जाएगा। ये चारों कोड है: कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड एंड सोशल सिक्योरिटी कोड। तो अभी तक यह भ्रम बना हुआ था कि ये लागू होंगे या नहीं होंगे। इनमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। यह भी कल भारत सरकार के वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि इनमें भी काफी कुछ जो ड्राफ्ट में रूल आए थे, उनमें जो उद्योगपतियों की संस्थाओं ने या श्रम संगठनों के संगठनों ने अपने अपने उनमें ऑब्जेक्शंस लिख कर दिए हैं, उनको जगह काफी संख्या में मिल सकती है, क्योंकि वह सरकार ने इसमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी दूरदर्शिता का परिचय या अपनी सरलता और यूं कहिए कि लोगों की भावनाओं को समझने का परिचय देकर यह रास्ता साफ किया है। उसकी क्या क्या रूल्स आएंगे यह केवल समय ही बता सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि लोगों के जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं या आपत्तियां आई हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। जो
जरूरी होगा उन आपत्तियों को स्थान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो पांचवी बात बड़ी कही गई है कल, वह सर्वे किया जाएगा इन लेबर ब्यूरो के द्वारा इन 4 क्लास के वर्करों के लिए। पहला है माइग्रेंट वर्कर का, कितने माइग्रेंट वर्कर किस राज्य में काम करते हैं। नंबर 2 डोमेस्टिक वर्कर्स। नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, या जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आते हैं लेकिन छोटे छोटे हैं जो चलते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स अपने ऑफिस खोलते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और नंबर 4 है ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। तो इन चारों के लिए एक सर्वे किया जाएगा, कितने लोग हैं, उनकी सुविधाएं किस किस तरह से क्या क्या बनाई जा रही हैं, ताकि उनकी सोशल सिक्योरिटी पर भी काम किया जा सके। और नंबर 6 है कि एक नया कमीशन बनाया जाएगा फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसका नाम दिया है उन्होंने ऑल इंडिया एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, AIEES, जो यह जानने की कोशिश करेगा कि भारत में किस उद्योग में किस तरह का कितना एम्प्लॉयमेंट है और उसमें किस तरह से उसको और दुरुस्त किया जा सकता है, और किस तरह के उद्योगों में किस तरह के एम्प्लॉयमेंट को, और जो उन कोडों में व्याख्या कर रीस्किल की बात कही है, उन पर शायद उनका विचार करने का प्रावधान है। तो भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है और बड़ी उदारता के साथ यह स्वीकार किया है कि लोगों से मतलब मेरी जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज हैं जो इंडस्ट्री के लिए काम करती हैं, वो फिक्ट की है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं या एसोचैम हैं या और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस हैं या जो श्रम संगठन हैं, उन सब ने जो आपत्तियां अपने इन चारों कोडों पर दर्ज कराई थी, उन पर बड़ी सुगमता से, सरलता से और समय की मांग को देखते हुए विचार किया जाएगा। ऐसा उन्होंने कल अपने वक्तव्य में अपनी मंशा जाहिर की है। आज लेटेस्ट लेबर लॉज की सीरीज के तहत आपकी अवेयरनेस के लिए इतना ही। जैसे ही कोई नई जानकारी फिर मिलती है, आपसे फिर मिलेंगे, इस आशा के साथ कि आप इन चीजों की मूल भावना को समझकर उसमें सहयोग देंगे। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था जिसमें सबसे निवेदन किया था कि यह सही वक्त है कि आप अपनी अपनी आपत्तियां जिस भी लेबर कोड से संबंधित है उसमें दर्ज कराएं। तो यदि आप लोगों ने अपनी उचित आपत्ति दराज की होंगी तो उनको स्थान मिलने की संभावना बहुत अधिक है, ताकि उद्योग का, राष्ट्र का और श्रमिक का, तीनों का हित ध्यान में रखा जा सके। आप सभी को मेरा वीडियो सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन दबाकर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपको मिले, ताकि आपकी लेबर लॉज पर, श्रम संहिताओं पर या श्रम से संबंधित जितने भी नियम उपनियम आ रहे हैं उन पर आपकी जानकारी प्रमुखता के साथ नवीनतम बनी रहे। आप सभी को इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।